तो हाल ही में रिलीज हुआ है कांतारा चैप्टर 1 का धमाकेदार ट्रेलर। जी हाँ, ये फ़िल्म असल में पिछले फ़िल्म कांतारा का प्रीक्वल है। यानी इस बार हमें वो कहानी देखने को मिलेगी जो पहली फ़िल्म की घटनाओं से पहले की है। याद कीजिए कांतारा साल 2022 में आई थी और महज़ 14 करोड़ के बजट में 400 से साढ़े 400 करोड़ रुपए तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सबको हैरान कर दिया था। उस फ़िल्म को जिस कदर प्यार मिला था उसी भरोसे मेकर्स ने एक बार फिर से कमाल करने की ठान ली है। इस बार कहानी सिनेमा हॉल्स में आएगी 2 अक्टूबर, यानी गांधी जयंती और दशहरे के मौके पर। कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए कर्नाटक के घने जंगलों में 25 एकड़ जमीन में भव्य सेट तैयार किया गया है, जहां करीब 500 प्रोफेशनल फाइटर और 3000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। इतना ही नहीं, इस बार इस फिल्म का बजट 125 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछली फिल्म से लगभग 9 गुना ज्यादा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसकी कमाई पर भी उतना असर पड़ता है या नहीं। फिलहाल ट्रेलर देखकर तो लग रहा है कि इस बार भी दर्शकों को बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। करीब 3 मिनट के इस ट्रेलर में जो नज़ारे दिखाए गए हैं वो वाकई कमाल है। पिछली फिल्म जहां 90s के दौर पर आधारित थी, वहीं इस बार की कहानी उस युग में ले जाती है जब देश में छोटे छोटे राजा महाराजा शासन किया करते थे। ये गाथा है कर्नाटक के समुद्र तट पर बसे बांग्रा राज्य और उसके अधीन कांतारा के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की। कहानी कहती है कि जब भी अधर्म बढ़ता है, ईश्वर अपने दूत को भेजते हैं धर्म की रक्षा के लिए। इस फिल्म में भी एक ऐसी ही दूत की कहानी है जो आया था धर्म बचाने को, मगर यहीं ठहर गया। ट्रेलर में दिखाया गया है कि बांग्रा राज्य का राजा कांतारा के आदिवासियों को मुख्य भूमि में आने से रोकता है, लेकिन एक दिन कांतारा का एक हीरो जिसका नाम था बिरमे अपने लोगों को लेकर समुद्र किनारे स्थित एक बंदरगाह पर पहुंच जाता है। यहीं से टकराव शुरू होता है। बेरमे और बंगारा राज्य की राजकुमारी के बीच बढ़ती नजदीकियां भी आग में घी का काम करती हैं। यही कारण बनता है कि बांग्रा राज्य का राजा कांतारा के जंगलों पर आक्रमण कर देता है, लेकिन वहां उसका सामना उस रहस्यमयी दूत से होता है जो वर्षों पहले वहीं आकर बस गया था। ये तो बस कहानी का एक छोटा सा ट्रेलर एनालिसिस है, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब पर्दे पर ये युद्ध और भावनाओं का संगम पूरी भव्यता के साथ दिखेगा। खासकर इसके वॉर सीन्स, जिन्हें फिल्माने में लगभग 50 दिन लगे हैं, इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं। पिछले फिल्म में जिस देवता के अवतार ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था, इस बार भी कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला सरप्राइज छुपा है इस फिल्म में। अब देखना ये है कि 2 अक्टूबर को ये फिल्म दर्शकों को कितना एंटरटेन करती है और कितना हैरान। फिलहाल देश भर के कांतारा प्रेमियों में इसको लेकर जबरदस्त जोश है। ये फिल्म उस उम्मीद पर खरी उतरती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभा रहे हैं ऋषभ शेट्टी, और मजे की बात यह है कि वही इसके लेखक हैं और निर्देशक भी। यानी एक शख्स ने 3 बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। अगर दर्शकों ने इसे भी पिछली फिल्म की तरह हाथों हाथ लिया तो यकीन मानिए ऋषभ शेट्टी के खाते में एक और नेशनल अवार्ड जुड़ सकता है। तो दोस्तों, क्या आपने ये ट्रेलर देख लिया है? अगर हाँ, तो आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।